गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम ऑन ज्ञान वेदा प्लेटफॉर्म। मैं कैप्टन एन आर चौधरी और आज हम पढ़ेंगे रैंकिंग का सेकेंड पार्ट्स। ज्ञान का उद्देश्य या एजुकेशन का उद्देश्य खाली दिमाग को खुले दिमाग के रूप में चेंज करना होता है या परिवर्तन करने के लिए होता है। चलिए हम अपने खाली दिमाग को थोड़ा और बढ़ते हैं, थॉट से बढ़ते हैं और नए नए इमेजिंग या ये कह सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं उन प्रश्नों के साथ शुरुआत कर रहे हैं रैंकिंग टेस्ट के जो सेकंड पार्ट की। जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज एक बार फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, अन्यथा आपको ये समझ में नहीं आएंगी क्योंकि इनका थोड़ा लेवल है तो वो थोड़ा ऊपर का लेवल है या ये कह सकते हैं हाईएस्ट, मतलब ये कह सकते हैं टॉप लेवल के क्वेश्चन है। वो देखिए कुछ प्रश्न है वो एग्जाम में आए हुए यानी PYC यानी प्रीवियस ईयर, मतलब PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी डाले हुए हैं MCQ में, और दूसरे जो आने की संभावना है क्योंकि आगे का ध्यान रखना अनिवार्य है, यानी आगे कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं उन पे भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ये थोड़ा नॉर्मल प्रश्न है ताकि एक बार कल वाला क्या है उसका रिवीजन भी हो जाए और क्या कहना चाहता है एक यूनिक पर्सन है उसके साथ देखते हैं। सबसे पहले एक कतार में 17 लड़कियां हैं यानी टोटल गर्ल्स दे रखी है, मुझे 17 दे रखी है। प्रारंभ से बीच वाली 9th है, अंत से बीच वाली कौन सी है? आपको तो बस क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि अंत से यानी जो लेफ्ट है, जो लेफ्ट साइड से यानी बैकवर्ड साइड से मिडिल कौन सी है? मुझे टोटल दे रखा है 17। वी ऑल नो दैट। एक बार कलर देख लेते हैं। मुझे पहले नॉर्मल सा दे रखा है कि टोटल मेरे पास कितनी है 17 से। अब मेरे को पूछ रहा है पीछे से बीच वाली, तो मैं डायरेक्ट दे सकता हूं आगे से भी बीच वाली और पीछे से बीच वाली तो सेम होती हैं। वी ऑल नो दैट। अगर आपको पीछे वाला पूछ ले तो इसमें से 1 घटा दो और इससे 2 से डिवाइड कर दो, तो वी ऑल नो दैट 16/2 इज इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन ए हो गया। अगर इसको मैं दूसरे तरीके से कॉन्सेप्ट से करना चाहूं तो क्या कह रहा है कि टोटल गर्ल्स आर 17। अगर आगे से बीच वाली 9th नंबर पे है तो पीछे से बीच वाली का क्या लोकेशन होगा? तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा टोटल इज इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट -1, और इस पे हमने कल बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया था। अब हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका जो इसके अंदर जो वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? एक पंक्ति में 30 लड़के हैं यानी टोटल बॉयज कितने हैं 30। राम का स्थान बाएं से 18वां है और श्याम के स्थान दाएं से 14वां है। यदि ये दोनों मित्र परस्पर अपना स्थान बदल देते हैं तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा? देखिए बच्चों, इन प्रश्नों को हम कहते हैं एक्सचेंज टाइप प्रश्न, यानी ये कह सकते हैं स्थान परिवर्तन वाले प्रश्न। स्थान परिवर्तन प्रश्न वाले प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान है। कैसे? देखिए एक पंक्ति में टोटल 30 बॉयज है। कितने हैं टोटल? 30 बॉयज है। अब क्या कह रहा है? राम का स्थान बाएं से 18वां यानी लेफ्ट से 18 नंबर पे कौन है? राम है। एंड श्याम का स्थान है जो राइट से 14 नंबर पे। 14 नंबर पे कौन से? श्याम है, वो 14 नंबर पे है। कहां से? राइट से, सॉरी। यदि ये दोनों मित्र अपना आपस में स्थान बदल देते हैं, मान लेते हैं कि ये दोनों अपना स्थान बदल रहे हैं, यानी राम की जगह क्या आ गया? श्याम आ गया और श्याम की जगह राम आ गया। अब क्या कह रहे हैं कि राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा, यानी लेफ्ट साइड से राम वर्तमान में किस पोजीशन में होगा? तो मुझे सिंपल सा दिख रहा है कि टोटल स्टूडेंट 30 है, टोटल स्टूडेंट 30 है। इधर से राम का स्थान 14 पर है। भाई जगह चेंज कर ली, इसका मतलब 14 पे है। 14 पे क्यों है? क्योंकि इधर से स्थान 14 पे है। सबसे पहले मुझे पता चल गया कि राम का स्थान लेफ्ट से, या ये कह सकते हैं राम का स्थान राम का स्थान राइट से 14 नंबर पे है। तो मुझे क्या निकालना है? लेफ्ट से इसका स्थान निकालना है, बाएं से इसका स्थान निकालना है। तो मुझे वही सिंपल सी बात है, इधर से 14 नंबर पे, इधर से 14 नंबर पे, तो इधर से कौन सा स्थान होगा? इधर से कौन सा स्थान होगा? उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले टोटल मुझे दे रखा है 13, टोटल मुझे दे रखा है 13। टोटल किसके बराबर होता है? लेफ्ट प्लस राइट -1, तो 30 इज इक्वल टू 13 प्लस राइट, तो राइट इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 17, यानी उसकी पोजीशन होगी वो 17 पे होगी। कैसे होगी 17 पे? क्योंकि या ये कह सकते हैं इसमें एक बहुत ही आसान फॉर्मूला लगता है, जितना परिवर्तन हुआ है उतना जोड़ दीजिए, यानी 18, यानी ये कह सकते हैं कि जो राम था वो 18 से 14 पे गया, 14 से 18 पे गया, तो इसमें जो टोटल दे रखा होता है टोटल में से माइनस करके भी निकाल सकते हैं या परिवर्तन जोड़ के भी कर सकते हैं। वैसे आप इस फॉर्मेट को करेंगे तो आपको आसानी होगी। अगला प्रश्न देखिए।
अगला क्या कहना चाहता है? अगला कहना चाहता है रिचर्ड इज 15 फ्रॉम द फ्रंट इन ए कॉलम ऑफ बॉयज, यानी रिचर्ड है वो 15वें स्थान पर है, यानी आगे से 15वें स्थान पर है। बिहाइंड हिम एट द, देखिए मान लेते हैं रिचर्ड है वो 15वें स्थान पर है। अब जितने उसके आगे हैं यानी फ्रंट इन कॉलम, देयर वेर 3 as many बिहाइंड, यानी जितने आगे हैं उसके 3 गुना उसके पीछे हैं। यानी ये कह सकते हैं आगे 14 है, 14 आगे है इसके खड़े, तो इसके 3 गुना 42 इसके पीछे खड़े हैं। लेकिन पूछना क्या चाह रहा है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन रिचर्ड, यानी रिचर्ड और दूसरे यानी जो 7th नंबर पे बॉय है, पीछे से 7th एंड ऑफ बॉय यानी पीछे से 7वें स्थान पर जो बॉयज है उसके बीच में और रिचर्ड के बॉय बीच में कितने सदस्य हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा हमसे। देखिए क्वेश्चन आसान है, बस करना क्या है आपको, देखिए वापस क्वेश्चन समझा देता हूँ हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को। जो रिचर्ड है वो 22 से 15वें स्थान पर है, तो इसका मतलब इसके आगे जो होंगे 14 होंगे। अब कह रहा है कि जितने आगे हैं उसका 3 गुना पीछे है, तो 14 के 3 गुना मैंने बता दिया 42 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसके पीछे से 7वें नंबर पे, पीछे से 7th नंबर पर, पीछे पे 7th बॉय है यानी 7वें नंबर पे बॉय है, इसका मतलब ये 7वें स्थान पे बॉय है, इसके और रिचर्ड के बीच में टोटल कितने विद्यार्थी हैं या कितने विद्यार्थी हैं। तो मुझे सिंपल सा दिख रहा है कि 42 पीछे है, 42 पीछे है, एक कौन सा हो गया 43 पे रिचर्ड खुद है, 43 पे रिचर्ड खुद है, 7 पे बॉय है, 43 में से 7 गए, 43 में से 7 गए तो पीछे बचे 36। तो इसका मतलब जो 36 अगर विद्यार्थी करते तो गलत हो जाएगा, लेकिन 2 वो खुद जुड़ रहे हैं, यानी एक तो रिचर्ड खुद जुड़ रहा है और एक एक्स जुड़ रहा है, 2 माइनस कर देंगे तो पीछे आंसर हो जाएगा 34। इसका मतलब ऑप्शन बी राइट हो गया। अगर इस तरीके से करना चाहिए इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका बता देता हूं, दूसरा तरीका क्या कह रहा है आपसे, दूसरा तरीका कहेगा, दूसरा तरीका है कि अगर ये 14 नंबर पे, ये 14 नंबर पे है, तो इसका मतलब 14 स्टूडेंट इसके आगे, मतलब ये 15 नंबर पे एग्जाम में हमें क्वेश्चन कह रहा है। इधर से ये 7वें स्थान पर है, इधर से ये 7वें स्थान पर है, तो मुझे बताइए कि इधर से जो स्थान होगा उसमें और इसके बीच में विद्यार्थी तो ज्ञात करना है, मिडिल में ज्ञात करना है, तो इधर से जो स्थान होगा इधर से स्थान होगा उसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहना चाह रहा है 40 बॉयज आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग द नॉर्थ, यानी जो 40 है वो फेसिंग नॉर्थ की तरफ कर रहे हैं। अमित इज 11 फ्रॉम द लेफ्ट, यानी अमित इज 11 फ्रॉम द लेफ्ट, अमित नाम का व्यक्ति है वो 11वें स्थान पर खड़ा है, 11 फ्रॉम द लेफ्ट, एंड दीपक इज 31st फ्रॉम द राइट। अब देखिए ये क्वेश्चन होता है, एक तो अधिकतम संख्या वाला, एक न्यूनतम संख्या वाला, मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर। उसमें क्या होता है 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से एक पहला प्रश्न पूछा है कि दीपक और जो दूसरा व्यक्ति दे रखा है उसके बीच में दूरी ज्ञात करना है, या तो बीच वाली सदस्य पूछेंगे या टोटल सदस्य पूछेंगे या एक्सचेंज के बाद में जो लोकेशन दे रखी है उसके बारे में पूछेंगे। इसके बीच में मिडिल में पूछे हैं, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। अमित इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट, अब मैं आपको एक बार मिनिमम और मैक्सिमम वाला बता देता हूं। क्या कह रहा है, अमित इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी लेफ्ट से अमित है 11 स्थान पर, एंड दीपक इज 31st फ्रॉम द राइट, बट वी ऑल नो दैट टोटल बॉयज इज 40, यानी 40 बच्चे। तो हमें पता है 31 है, 11 है, 41 42 हो गया, मतलब ये कंडीशन होगी रॉन्ग, ऐसी कंडीशन नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा कि संख्या इसमें होगी जो अमित है, अमित के जो लेफ्ट साइड होगा वो होगा क्या, अमित के लेफ्ट साइड होगा वो दीपक होगा, अमित के लेफ्ट साइड दीपक होगा। मतलब ये कुछ सिचुएशन इस प्रकार बनेगी, यानी जो अमित है उसके लेफ्ट साइड में होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अमित इज 11th, अमित इज 11th, मान लीजिए 11th पे है, तो इसके आगे किसने खड़ा है 10 9 8 7 6 ऐसे डॉट 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 खड़े। अब क्या कह रहा है कि दीपक इज 31st, दीपक इज 31st, तो इसका मतलब ये 30 29 28 27 ऐसे डॉट डॉट खड़े। अब क्या कह रहा है कि हाउ फार विल श्रेया, यानी श्रेया उससे कितनी दूर है, वो इज द थर्ड टू द राइट ऑफ अमित, यानी मतलब श्रेया है वो अमित के तीसरे स्थान पर है, अमित के तीसरे स्थान पर किस साइड में है, राइट,
अमित के राइट में तीसरे स्थान पर है, अमित के स्थान पर थर्ड यानी तीसरे स्थान पर है। तो देखिए यहाँ पे अमित है 11वें स्थान पे, 12वें नंबर पर, 13वें नंबर पर और 14वें नंबर पर श्रेया खड़ी है, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे श्रेया खड़ी है। अब क्या कह रही है, राइट ऑफ अमित इन द रो बी फ्रॉम दीपक, दीपक और श्रेया के बीच में दूरी ज्ञात करनी है, दीपक और श्रेया के बीच में दूरी ज्ञात करनी है। दीपक और श्रेया इनके बीच में सदस्य कितने वो देखने हैं। तो सिंपल सा हमें इसमें देखने पे मिलता है कि अगर मान लीजिए अमित इधर से 11वें स्थान पर है तो इधर से कौन से स्थान पर होगा, 29वें स्थान पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे को लेफ्ट पोजीशन दे रखी है तो राइट पोजीशन में आसानी से निकाल सकता हूं लेफ्ट पोजीशन, और टोटल तो मुझे दे रखी है तो टोटल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, इसे आपको निकालेंगे तो 29 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अमित खड़ा है, अमित खड़ा है तो 28, 27 एंड 26 पर क्या है, श्रेया खड़ी है। अब मुझे इनके बीच में पूछा है, बीच में कितना है तो 1 2 3 4, यानी फोर्थ स्टूडेंट है, वो फोर्थ है, जो बच्चे हैं वो इनके बीच में खड़े हैं। अब पी फ्रॉम दीपक थर्ड टू द दीपक, तो इसका मतलब 3 बच्चे इसके बीच में खड़े हैं और चौथे स्थान पर ये हो जाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए क्लास अमॉन्ग द पास्ट स्टूडेंट अमिशा इज 22nd, यानी एक क्लास है उसमें 20 मतलब अमिशा है वो पासिंग लिस्ट में है, वो 22nd है, यानी एक पासिंग लिस्ट बनी हुई है और एक फेलियर की लिस्ट बनी हुई है। पासिंग लिस्ट में अमिशा कहाँ पे स्थित है, 22nd पे, 22 नंबर पे अमिशा इज 22nd टू द टॉप। सजल वो इज द 5 रैंक, यानी 5 रैंक ऊपर है वो, सॉरी नीचे 5 रैंक नीचे है किसे, अमिशा से सजल है। तो इसका मतलब यहाँ से टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी होगी, 27। अब क्या पूछ रहा है, इज द 34th, इज अमिशा है वो 34th है फ्रॉम द बॉटम, यानी नीचे से इसका स्थान है 34th। अब ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास हैव अप्रेटेड, यानी सभी विद्यार्थियों ने इसमें एग्जाम में शामिल हुए। इफ द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड इन द एग्जाम टू दूज हु फेल इन 4:1, यानी जो पासिंग और या ये कह सकते हैं पास करने उत्तीर्ण विद्यार्थियों और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात 4:1 है। तो कितने स्टूडेंट पूरी क्लास में, तो मैं पहले पासिंग मार्क्स निकाल पासिंग स्टूडेंट निकाल देता हूँ कि भाई पास हुए विद्यार्थी, ये उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या, और फिर जो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या से हमें अनुपात दे रखा है तो फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कर लेंगे और इन दोनों का योग करेंगे तो इनकी संख्या आ जाएगी। तो पहले तो सबसे पहले मुझे इन सब का टोटल निकालना है, तो टोटल बराबर हमेशा पता होता है टॉप प्लस बॉटम -1, या ये कह सकते हैं राइट प्लस लेफ्ट। टॉप इज इक्वल टू 27 नंबर ऊपर से हैं प्लस नीचे से दे रखा है ऊपर से -1, तो टी बराबर या कह सकते हैं 34 प्लस 26, या ये कह सकते हैं 27 प्लस 33, तो हो जाएगा टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे 60। अब मुझे बताइए पासिंग विद्यार्थी है वो 60 है, पासिंग विद्यार्थी 60 है। अब मुझे एक रेशियो दे रखा है कि 4x इज इक्वल टू 60, 4x इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15, यानी x का मान कितना आ गया, 15 आ गया। तो अब मुझे क्या पूछा है कि टोटल विद्यार्थी, फेल विद्यार्थी मेरे पास पड़े, पासिंग विद्यार्थी मेरे पास पड़े, तो टोटल आंसर आ जाएगा 60 प्लस 15 75, यानी जो मेरे पास टोटल विद्यार्थी होंगे वो 75 होंगे जी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, n ranks 5th in a class S8 from the last, यानी n रैंक 5th in a class, यानी n ने 5th रैंक की है, n ने एक क्लास में 5th रैंक पे ये आ गया, n 5th। हाँ अब क्या कह रहा है, S is the 8 from the last, S नाम का है जो 8 है लास्ट से, T is the 6 after n and just in the middle, यानी जो T है वो 6 नंबर पे है, 6th नंबर पे है, यानी T है वो 6 नंबर पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने हो गए, 5 हो गए। 6 नंबर जितने T और N के बीच में उतने T और S के बीच में, मतलब ये 5 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन क्लास, यानी इस क्लास में टोटल कितने विद्यार्थी हैं। तो मुझे पता है कि 5 तो 5 नंबर पे तो N है, 5 इसके बीच में 10 और 1 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, तो इसका मतलब टोटल विद्यार्थी हो गए 24।
बहुत ही आसान प्रश्न है। इन प्रश्नों को इतनी गति इसलिए दे रहा हूं ताकि इतने समय इसमें इतना ज्यादा इन्वेस्ट ना करें। बहुत ही नॉर्मल से प्रश्न है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए लेफ्ट और राइट वाला तो फिर तो ये प्रश्न बहुत ईजी होंगे। रैंक वाला एक ही फॉर्मूला लगता है, टोटल बर इज इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, इन ए रो ऑफ गर्ल्स देयर आर 16 गर्ल्स बिटवीन प्रिया एंड नताशा। प्रिया इज 32nd फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो इफ प्रिया इज नियर देन नताशा टू द राइट। मतलब मिनिमम वाला पर्सन पूछ रहा है, यानी सबसे पहले नियर देन नताशा टू द राइट, यानी जो राइट खड़ा है वो नताशा से पहले है। देखिए क्या कहता है पर्सन, एक बार इसका डायग्राम बनाएंगे। इन ए रो ऑफ गर्ल्स देयर आर 16 गर्ल्स बिटवीन प्रिया एंड नताशा। मान लेते हैं कि प्रिया और नताशा, पहले मैं ये मानता हूं प्रिया और नताशा यहाँ पे खड़े हैं और उनके बीच में 16 खड़े हैं, 16 बीच में खड़े हैं। प्रिया इज 32nd फ्रॉम द लेफ्ट, प्रिया है वो 32nd है, 32 नंबर पे स्थान है। ओके, एंड द एंड ऑफ द रो इफ प्रिया इज नियर देन नताशा, यानी प्रिया है जो नताशा से नियर है, यानी पास में है, कहाँ पे, राइट साइड। यानी सिंपल सा दे रखा है कि राइट साइड में है जो नताशा है वो इधर होगी, राइट साइड की तरफ होगी। तो सिंपल सी बात होगी कि इसका डायग्राम बनेगा जो उल्टा बनेगा, नताशा सॉरी यानी नताशा इस तरफ होगी और प्रिया राइट साइड की तरफ होगी, क्योंकि इसमें दे रखा है नियर, यानी नियर देन नताशा। प्रिया इज नियर देन नताशा टू द राइट, सॉरी इसमें कह रहा है कि प्रिया है वो नियर देन है नताशा, नताशा से मतलब पास में है, टू द राइट। इसका मतलब प्रिया है जो नताशा से राइट में है, जो प्रिया है वो नताशा से राइट में है। सिंपल सा ये कह रहा है। देन हाउ फार अवे इज नताशा फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, यानी ये कह सकता है कि कितनी दूर है नताशा फ्रॉम द लेफ्ट एंडिंग पॉइंट, यानी नताशा की लेफ्ट से डिस्टेंस निकालनी है। क्वेश्चन को लिख देते हैं वापस एक बार। इन ए रो गर्ल्स देयर आर 16, यानी इन दोनों के बीच में 16 है। ओके, गर्ल्स बिटवीन प्रिया एंड नताशा, प्रिया इज 32nd फ्रॉम द लेफ्ट, यानी एंड ऑफ द रो 32nd, यानी यहां से नताशा सॉरी प्रिया यहां से 32 पे। ओके, फ्रॉम द एंड ऑफ रो इट प्रिया इज नियर देन नताशा, नताशा से उस तरफ है। तो मुझे इसका मतलब ये पता चल गया कि अगर मान लो मैं टोटल में से 16 निकाल दूंगा, टोटल में से 16 निकाल दूंगा तो मेरे नताशा आंसर आ जाएंगे, नताशा कहाँ पे होगी वो आ जाएगा। तो मुझे पता है कि ये 32 पे, 32 से 16 कम नताशा है, 32 से 9 नताशा कम है। तो इसका मतलब 32 में से 16 गए, पीछे बचे 16, लेकिन मैंने क्या किया, इसके बीच वालों को निकाला, एक वाले को नहीं निकाला। यानी ये देखिए इसका आंसर तो मेरे को सामने दिख रहा है, बट समझाने के लिए बता देता हूं आपको कि टोटल है 32, मतलब 32 स्थान पर है। अब इसके 16 बीच में 32, 16 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बीच में है और यहाँ पे नताशा है, 32 पहले है, अब नताशा है। अब इसमें 32 है तो 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16। इसका मतलब नताशा कौन से स्थान, नताशा कौन से स्थान पर जाएगी, 15 स्थान पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15। अगर 32 क्या 16 क्या, तो इसमें नताशा खुद शामिल है, नताशा के उस तरफ वाला शामिल है, नताशा शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा। इसमें से -1 क्यों करेंगे, इसमें से -1 इसलिए करेंगे क्योंकि नताशा के इस तरफ मध्य में 16 है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे कौन सी स्थान पे, 17वां स्थान पे। तो 32 में से 17 गए, 32 में से 17 गए तो इज इक्वल टू हो जाएगा 15। तो इसका मतलब आंसर राइट कौन सा हो गया, 15। चाहे कैसे भी कीजिए आंसर समान ही होंगे, कॉन्सेप्ट कीजिए या ट्रिक से कीजिए। मैं तो कॉन्सेप्ट को ही बढ़ के मानूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज है जो एग्जाम में कंफ्यूजन से बचाती है। चाहे 1-2 सेकंड ज्यादा लग जाए, 40 सेकंड से ज्यादा लग जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट पे ही फोकस कीजिए। वैसे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो 40 सेकंड से ज्यादा समय लेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि कॉन्सेप्ट मायने रखता है, ना कि ट्रिक। ट्रिक आप भूल भी सकते हैं और ट्रिक कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूज भी करती है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इन ए सिकर इज 9th फ्रॉम द बैक, एक लाइन है उसमें सिकर वो 9th फ्रॉम द बैक, यानी पीछे से 9वें स्थान पर है।
अरुण इज प्लेस इन द 8th फ्रॉम द फॉन्ट, यानी अरुण है जो 8th नंबर पे, 8 फ्रॉम द, निखिल इज स्टैंडिंग बिटवीन द टू, Nikhil is standing between the two, would could be the minimum number of boys standing. मिनिमम पूछा, इसका मतलब पोजीशन चेंज हो जाएगी, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, इसमें स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये 9th में है, ये इधर से 8th पे है, इनके बीच में निखिल खड़ा है, मतलब ये निखिल खड़ा है। क्या पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है, तो टोटल इस तरफ से 9th है तो इस तरफ से 8th हो गया और इस तरफ से ये 7th हो गया। 7th और 8th मुझे पता है, 7th और 8th कितने हो गए 15, 15 में से 1 निकाल दूंगा तो टोटल स्टूडेंट हो गए 14, ऑप्शन ए राइट। क्यों किया मैंने मुंह जबानी, क्योंकि मुझे अगर फॉर्मूला याद है तो मैं मुंह पे कर सकता हूं, मुझे पता है टोटल इज इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, राइट मुझे दे रखा है, यानी राइट मुझे दे रखा है यहाँ से अगर दे रखा हूँ राइट, मान लीजिए राइट यहाँ से दे रखा है, यानी राइट यहाँ से दे रखा है कि यहाँ पे 9th स्थान पे, या ये कह सकते हैं कि लेफ्ट मुझे दे रखा है 8, इसका मैं निकाल दूंगा, लेफ्ट मुझे इससे दे रखा है 8 और इधर से दे रखा है मुझे 7, क्योंकि सेम पोजीशन पे 8 और 7 माइनस 1, 15 में से 1 गए, 15 में से 1 गए, पीछे बचे 14। अगला देखिए, अगला क्या कहता है कॉन्सेप्ट, अगला पर्सन देखते हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगला पर्सन कह रहा है, इन ए रो ऑफ गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ, रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, यानी एक लाइन है जो उत्तर की तरफ देख रही है, तो इसका राइट अपना राइट होगा, अपना लेफ्ट उसका लेफ्ट होगा, मतलब समान स्थिति होगी। नॉर्थ में है तो कोई बात नहीं, अगर साउथ में क्वेश्चन कहे तो कंफ्यूज या कह सकते हैं कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें अगर साउथ कह दे तो इसका उल्टा हो जाता है, नॉर्थ कहे तब तक हमारे लिए सही है, वो हमारे लिए उचित होगा, किंतु अगर साउथ बोल दे तो मतलब उल्टा हो जाएगा। हम डायरेक्शन सेंस में भी पढ़ चुके थे कि नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ हो गए और जो हमारा राइट होता है वो उनका राइट होगा, हमारा लेफ्ट होता है वही उनका लेफ्ट होता है। लेकिन साउथ कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, साउथ हमेशा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऑफ गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ, रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, हु इज द 21st फ्रॉम द राइट हैंड, यानी राइट हैंड से कौन से 21, अब रीना इज 10th ऑफ द लेफ्ट, यानी 10th ऑफ द लेफ्ट, रीना। इफ मलानी who is 17 from the left, 17 from the left, रीना is the 10th the left, लेफ्ट हो गया, सही है। इफ मलानी वो इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट, इफ मलानी का नाम क्या है, मलानी वो इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज 4th टू द राइट ऑफ रीना, रीना के राइट में 4th है, रीना के राइट में 4th मतलब 1 2 3 एंड 4th, मलानी इज द एंडिंग पॉइंट 17 स्थान पे। क्या पूछ रहा है पर्सन, राइट बताओ, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन ए रो, टोटल गर्ल्स कितनी है वो निकालना है। तो देखिए अगर मान लो कैसे भी कर सकते हैं, रीना की ये इन तीनों में से एक ही पोजीशन निकाल दो, लेफ्ट से भी और राइट से भी, उन दोनों को टोटल करके -1 कर दो। मैं रीना की निकाल देता हूँ कि रीना की मेरे को दे रखा है कि रीना की राइट से पोजीशन है 31, रीना की 31, और मुझे दे रखा है कि 3 स्थान छोड़ के उसके स्थान है, मतलब 16 15 14 और 13, मुझे लेफ्ट से भी इसकी पोजीशन निकल गई। इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे को पता चल गया, इसमें से एक करूंगा तो टोटल विद्यार्थी भी आ जाएगी, इसका मतलब ऑप्शन सी राइट हो गया। कुछ नहीं किया, बस टोटल मैंने क्या किया, एक बार रीना की राइट से पोजीशन, रीना की लेफ्ट से पोजीशन, दोनों को जोड़ा, -1 क्यों करते हैं, क्योंकि इसको मैंने 2 बार गिन लिया, टोटल विद्यार्थी 43। एक बहुत ही अमेजिंग चीज बता देता हूं कि रैंकिंग टेस्ट में जो आंसर होंगे और जो ऑप्शन होंगे वो बस आसपास ही होंगे, एक नंबर का फर्क होगा, एक या ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का फर्क होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। रैंकिंग टेस्ट में एक फॉर्मूला लगा दीजिए, खत्म, कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला देखिए, अगला पर्सन क्या कहता है,
इन ए रो ऑफ गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ, रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। ये शायद सेम ही पर्सन हो गया। अगला देखते हैं। इन ए रो ऑफ चिल्ड्रंस, दीप्ति इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी एक पंक्ति है वो लड़कों की पंक्ति है। दीप्ति इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी दीप्ति है वो 9th फ्रॉम द लेफ्ट, दीप्ति लेफ्ट साइड में। ठीक है, बहुत अच्छा पर्सन है, 2004 में आया हुआ भी है पर्सन। तो देखिए दीप्ति इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड से 9 नंबर पे दीप्ति है। ठीक है। एंड कशिश इज द 13th फ्रॉम द राइट, कशिश है वो 13 फ्रॉम द राइट। कशिश दे एक्सचेंज द पोजिशन एंड देन दीप्ति बिकम 7th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी एक्सचेंज कर देते हैं पोजीशन। कशिश यहाँ पे आ गई, दीप्ति यहाँ पे आ गई। अब क्या दे एक्सचेंज द पोजीशन एंड देन दीप्ति बिकम्स 17 फ्रॉम द लेफ्ट, 17 फ्रॉम द लेफ्ट, यानी फ्रॉम द लेफ्ट, 17 फ्रॉम द लेफ्ट। फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ कशिश फ्रॉम द राइट एंड, यानी राइट एंड से कशिश की न्यू पोजीशन ज्ञात करनी है, मतलब ये ज्ञात करना है। अब मुझे देखिए इस प्रश्न को मैं 2-3 तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन नॉर्मल है कि अगर मान लो मेरे को कशिश की ही निकालनी है, कशिश की कहाँ से निकालनी है, कशिश की कहाँ से निकालनी है, राइट से। कशिश की कहाँ से निकालनी है, राइट से। लेफ्ट से मुझे 9 दे रखी है, या तो मैं टोटल निकाल के 9 को माइनस कर दूं, टोटल निकाल मैं वो ज्यादा हो जाएगा, या इसमें एक फॉर्मूला लगता है कितने का परिवर्तन हुआ, कितने का परिवर्तन हुआ। देखिए परिवर्तन वाला बता रहा हूं, 9 वाला स्थान 17 पे चला गया, इसका मतलब +8 हुए, तो जितना प्लस हुआ उतना ही इसमें प्लस होगा, यानी 13 में से 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। इसका मतलब ये पोजीशन होगी वो 21st होगी, 21st इज राइट। एक तरीका मैंने ये बताया कि जितने का परिवर्तन हुआ उतना ही सामने वाले का परिवर्तन हुआ। एक्सचेंज रूल है, यानी जितना भी अगर मान लो स्थान परिवर्तन करता है तो उतना ही का ही परिवर्तन होगा जितना कि पहले में परिवर्तन हुआ। एक तरीका तो मैंने ये बता दिया। दूसरा तरीका ये बता दिया टोटल निकाल दो, टोटल वाला फॉर्मूला लगा दो। 2 तरीके मैंने बता दिए। तीसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि जितना इधर से पोजीशन थी उसमें से टोटल में से माइनस करेंगे तो सेम हो जाएगा। अगला देखिए, अब अगला प्रश्न क्या कहता है, इन ए रो ऑफ 40 बॉयज सतीश वाज शिफ्टेड 10 प्लेस टू द राइट ऑफ रोहन एंड केवल वाज शिफ्टेड 10 प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ विलास। बहुत ही आसान प्रश्न है, मधुर सा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि टोटल तो 2 रखे हैं 40, बस इसको तो छेड़ना ही नहीं है, 40 बच्चे दे रखे टोटल। सतीश वाज शिफ्टेड 10 प्लेस टू द राइट, सतीश है वो कहाँ पे है, राइट है रोहन के, रोहन ये मान लेते हैं, और सतीश वाज शिफ्टेड 10 प्लेस टू द राइट, यानी सतीश है जो राइट है 10 प्लेस, 10 प्लस में लिख रहा हूं ध्यान देखिए, ठीक है। रोहन एंड केवल वाज शिफ्टेड 10 प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ विलास, यानी केवल है वो विलास के 10 स्तर पे, +10 में लिख रहा हूं ना, +10 ध्यान दीजिएगा। इफ विलास वाज 26 फ्रॉम द लेफ्ट, यानी विलास है वो 26 है, विलास है वो इस तरफ से 26 पे है, इसकी +26 पे है। एंड लेफ्ट एंड देयर वेर 3 बॉयज बिटवीन केवल और सतीश, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे 1, 2 और 3 बच्चे इन दोनों के बीच में है। आफ्टर शिफ्टिंग व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ रोहन इन द रो, हमें मुझे निकालनी है रोहन की पोजीशन। देखिए अगर बिना कलम उठाएं तो भी प्रश्न हो सकता है। कैसे, मुझे यहाँ से पोजीशन देखनी है, दे रखी है 26 विलास की दे रखी है, 26 में से 10 गए, कुणाल की आ गई, कितने आ गई 16 में से 3 गए, 16 में से 3 गए यानी 16, 15, 14, 13, 12 किसकी आ गई सतीश की, 12 में से 2 गए रोहन की, 10 गए, 12 में से 10 गए रोहन की, तो कितने आ गई 2। इसका मतलब इधर से रोहन मेरे पास 2 नंबर पे है। अब क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या कह रहा है, 10th फ्रॉम द राइट हैंड, 10 तो होगा ही नहीं, 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट भी होगा नहीं, 10 तो आएगा नहीं, 39 फ्रॉम द राइट हैंड एंड 10th फ्रॉम द राइट हैंड, नहीं 39 कैसे आया, देखिए कहाँ से उतरा, राइट से। लेफ्ट से मुझे 2 स्थान बताएं, टोटल मेरे को बताएं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, सब जगह यही फॉर्मूला लगेगा। देखिए सॉरी, टोटल मुझे दे रखा है 40,
प्लस लेफ्ट से पोजीशन मुझे दे रखी है 2, सॉरी प्लस नहीं, बराबर 40 बराबर लेफ्ट से मुझे पोजीशन दे रखी है 2 प्लस राइट से पोजीशन निकालनी है -1 बराबर 40 बराबर 2 में से एक गया r + 1 प्लस का 1 उस तरफ जाएगा तो r बराबर 40 - 1 = 39 जो कि लेफ्ट की होगी। तो इसका मतलब जो ऑप्शन होगा वो मेरा सी राइट हो जाएगा। बहुत ही सामान्य से प्रश्न है, अगर ढंग से समझे लेफ्ट राइट का पता चल जाए। और दूसरी बात, बीच में मैक्सिमम और मिनिमम का भी पता होना चाहिए। इसमें मिनिमम वाला नहीं लगेगा, मैक्सिमम वाला ही लगता है। देखिए अगला क्या कहता है। अगला प्रश्न है, दिखने में बड़ा है लेकिन ये भी आसान है। देखिए एक ग्रुप कंपटीशन फॉर स्टूडेंट, एक 4 स्टूडेंट है, रीना, बीना, मीना एंड नीना। नाम अजीब है, रीना, बीना, मीना एंड नीना। वो स्टैंड इन ए रो। रीना एंड बीना स्टैंड इन 6th and 7th पोजीशन रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द लेफ्ट। रेस्पेक्ट मतलब क्रमशः, यानी फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से 6th और 7th पर। ये मान लीजिए लेफ्ट, इस पे 6th और 7th पे मान लीजिए 6 पे कौन सी है और 7th पे कौन सी है। 6 पे है रीना एंड बीना, वो स्टैंड रीना, 6 पे रीना और ये बीना, 7th पे कौन सी होगी, बीना। मीना एंड नीना स्टैंड इन द 4th and 5th पोजिशन रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द राइट, यानी राइट से मीना और नीना, मीना और नीना, यानी मान लीजिए मीना और नीना, मीना और नीना क्या कहाँ से खड़ी है, मीना और नीना स्टैंड 4th and 5th। मैंने मीना और नीना लिखा है क्योंकि 4 पहले आता है 5 बाद में आता है। आपको भी पता होना चाहिए मीना पहले क्यों लिखेंगे, नीना बाद में क्यों लिखेंगे। आगे देखिए, मीना एंड नीना स्टैंड द 4th and 5th, यहां तक हो गया। अब क्या कह रहा है, व्हेन बीना एंड मीना एक्सचेंज, बीना और मीना का दे रखा है। तो देखिए बीना और मीना क्या कहती है, बीना और मीना एक्सचेंज अपनी दोनों की चेंज कर देती हैं तो पोजीशन, देन बीना, यानी बीना अब यहाँ पे चली गई, यहाँ पे चल गई, और मीना यहाँ पे चली गई, बीना यहाँ पे चली गई, बीना यहाँ पे चली गई। देन बीना विल बी 15 फ्रॉम द लेफ्ट, यानी 15वें स्थान पर होगी। कौन होगी, वो होगी बीना, यानी यहाँ से होगी वो 15वें स्थान पर होगी, वो होगी मीना। क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्वेश्चन 2003 में आया हुआ है, बहुत पुराना प्रश्न है लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है, एक कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है। क्या कह रहा है, ओरिजिनली नीनाज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, यानी जो नीना थी उसकी पोजीशन निकालनी है मुझे लेफ्ट से। किसकी निकालनी है, नीना की, जो कि निकालनी है लेफ्ट से। अब मुझे देखिए इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले तो टोटल निकाल दीजिए, मैं टोटल निकाल देता हूं। टोटल निकालने के लिए मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि बीना 7वें स्थान पे थी, बीना 7वें स्थान पर थी, बीना 7वें स्थान पे थी। अब वो कहाँ पे चली गई, 15 पे स्थान पे चली गई। मान लीजिए ये 15 पे है, 15 ये 4th पे है, 15 और 4 19, मतलब टोटल हो गई 18। टोटल कितने हैं, 18। अब 18 मेरे पास पता चल गया, मेरे पास टोटल है। क्यों, 15 इधर से पोजीशन है, 4th पहले से थी, मैंने लेफ्ट और राइट का बता दिया, लेफ्ट और राइट -1, 15 + 4 -1 बराबर टोटल हो गए 18। अब क्या पूछ रहा है, नीनाज पोजीशन, नीना की पोजीशन, नीना से पोजीशन इधर से 5वीं है, टोटल दे रखा है 18, इधर से 5वीं है, प्लस लेफ्ट निकालनी है, लेफ्ट से निकालनी -1, 18 4 प्लस लेफ्ट, मतलब आ गई 14। इसका आंसर आ गया 14, मतलब इधर से कौन से स्थान पर है, 14 स्थान पर नीना है, इधर से 14 स्थान पर नीना है। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, रीनाज पोजीशन फ्रॉम द राइट, रीना की पोजीशन निकालनी है, वो कहां से निकालनी है, राइट से। इधर से 6 नंबर पे है, टोटल मुझे पता है 18 है, टोटल मुझे पता है 18 है, तो ये कौन से स्थान पे आ जाएगी, सिंपल सी बात है, मेरे सेम फॉर्मूले लगाएंगे और लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, फॉर्मूला बहुत ईजी है। क्या कह रहा है कि 6 मेरे पास टोटल दे रखे 18, 6 प्लस क्या से निकालनी है, राइट से निकालनी है -1, 18 5 प्लस राइट, तो इसका मतलब हो जाएगा 13 स्थान पर ये कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे इधर से कौन सी स्थान पर होगी, 13 स्थान पर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि रीनाज पोजीशन 13 पे। देखिए इसमें ओरिजिनल पूछिए नीना की, किसमें पूछिए, नीना की। नीना को तो अभी तक हमने चेंज किया ही नहीं है। अगला क्या कहता है क्वेश्चन, सेम इसी टाइप के हैं।
If Nina and Rina also exchange their position between themselves, then after the exchange, Nina's position from the left will be. यानी नीना और रीना, यानी रीना के स्थान पे नीना आ गई और नीना के स्थान पे रीना आ गई। अब ये अपनी चेंज कर देती हैं, तो नीना की पोजीशन निकालनी है लेफ्ट से, नीना की पोजीशन निकालनी है लेफ्ट से, यानी मीना की जगह नीना आ गई। नीना पोजीशन लेफ्ट, रीना की पोजीशन कहाँ से निकालनी है? लेफ्ट से। तो यहाँ पे रीना क्या आ गई, मतलब 6, तो आंसर पहले दे रखा था। आफ्टर एक्सचेंज ऑफ पोजीशन बिटवीन बीना एंड मीना, बीना और मीना, यानी बीना और मीना, मीना पोजीशन फ्रॉम द राइट, मीना की पोजीशन राइट से, मीना की पोजीशन राइट से, यानी मीना की पोजीशन राइट से। मीना पहले एक्सचेंज हो गई, मीना यहाँ पे हो गई और यहाँ से राइट से, मतलब यहाँ से राइट से, मतलब टोटल 18 है, टोटल 18 है। एक पोजीशन मुझे 7वीं दे रखी है, उसमें से प्लस कर दूंगा, राइट से निकालनी है -1, तो 18 बराबर 6 + r, तो मतलब 12 आंसर आ गया इसका। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? 12। देखिए बच्चों, बहुत ही नॉर्मल वाले प्रश्न है, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आप ढंग से इनको प्रश्नों को पढ़े तो बहुत आसानी से प्रश्न हो सकते हैं। बस कंफ्यूज कहीं नहीं होना, एक की फॉर्मूला लगता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। एक्सचेंज में एक फॉर्मेट मैंने ये बता दिया, दूसरा बता दिया मैंने मिनिमम और मैक्सिमम वाला, यानी बीच में कितने होते हैं, उसमें 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। अगर मैक्सिमम बने तो उनको दूर दूर रखो, मिनिमम है तो वो मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, यही पोजीशन होती है। तो प्रश्नों का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, वैसे कॉन्सेप्ट वो सेम ही लगेगा, नॉर्मल समझाने में समझने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। वैसे अगर आप प्रश्नों को देख के एक बार रिपीट करें तो प्रश्न कुछ कहना चाहते हैं आपसे कि अब रैंकिंग टेस्ट में वो नॉर्मल वाले प्रश्न नहीं है, रैंकिंग टेस्ट में अब नॉर्मल वाले प्रश्न नहीं है जो पहले आते थे, जैसे मान लो टोटल निकालना, उनके बीच की दूरी निकालना। अब थोड़ा प्रश्नों का लेवल बढ़ गया है, अब प्रश्नों का थोड़ा लेवल बढ़ गया है, अब वो आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी बौद्धिक क्षमता का भी चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न रहे हैं आपको, एक बार आप और प्रैक्टिस कीजिए, घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए दूसरे प्रश्नों की, और बाकी कॉन्सेप्ट सेम लगेगा, इतनी वो कह सकते हैं कि आवश्यकता नहीं है, बार बार इनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लें और प्रश्नों के प्रकार समझ लीजिए, तो आपको चाहे कोई भी प्रश्न हो बहुत ही जल्दी, यानी 40 सेकंड के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं बिना पेन उठाए। बाकी कैसी रही क्लास कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्त अच्छी लगी हो तो अपने लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी फायदा उठा सके, और धन्यवाद।